25 gram of a hydrocarbon upon combustion produces 88 grams of CO2 and 9 grams of H2O। यहाँ पे हमें बच्चों बताना है कि इस 25 ग्राम के कंपाउंड में कितना ग्राम कार्बन है और कितना ग्राम हाइड्रोजन है। देखिए बच्चों, इसमें एक जो अपना बेसिक मेथड हो सकता है कि आप इसमें हाइड्रोकार्बन को CH2 मान के कंबशन का रिएक्शन लिखें, फिर इसको आप सॉल्व कर दें। दूसरा इसमें तरीका ये हो सकता है कि देखिए यहाँ तो आपसे फॉर्मूला पूछा ही नहीं है, हमें बस इतना बोला है कि आपने 25 ग्राम हाइड्रोकार्बन ले लिया होता तो उसमें कार्बन कितना है, और ऑब्वियसली कार्बन पता चल गया तो आप 25 में से माइनस कर देना, हाइड्रोजन आपके पास आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो हम पीओएसी का जरा यूज करें। देखो ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, जब आप इसका कंबशन कराएंगे तो ये CO2 प्लस वाटर जनरेट करेगा। अब देखो आपके पास जो CO2 बना है वो कितना है, 88 ग्राम्स। वाटर आपके पास बना है 9 ग्राम्स। इसका मतलब मैं इनका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूं तो ये आपके पास आ रहा है 2 मोल्स, जबकि वाटर आपके पास होगा 1/2 मोल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या ना, आप पीओएसी लगा दो, जितना भी कार्बन है इस CO2 में वो सबका सब यहीं से आया होगा। तो मैं अगर कार्बन का मास यहाँ पे निकाल लूं तो ये पूरा कार्बन यहीं से आया है, तो इट मीन्स आपके पास कार्बन का मास आ गया। और आप 25 में से माइनस कर दोगे कार्बन का मास तो हाइड्रोजन का भी मास आ जाएगा। तो चलिए जरा इवेलुएट करते हैं। तो आप देखिए अगर CO2 के 2 मोल्स हैं तो जो कार्बन होगा, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन होगा वो मोल्स ऑफ CO2 के बराबर होगा, विच विल बी इक्वल टू 2। तो कार्बन के आपके 2 मोल्स आ रहे हैं तो जो मास होगा कार्बन का ये हो जाएगा 2 इंटू 12, दैट इज 24 ग्राम्स। तो ये जो 24 ग्राम कार्बन है ये हाइड्रोकार्बन में ही से तो आया है, कंबशन में एक्स्ट्रा तो आप ऑक्सीजन ही ले रहे हो, तो कार्बन हाइड्रोकार्बन से आया है। और अगर 24 ग्राम आपका कार्बन है तो बचा हुआ 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा। सो इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2।